नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय इसका माइनर मेजर का जो पेपर 2022 में आया था उसको सॉल्व करने वाले हैं। और यदि आपके पास भी कोई पेपर है ना, माइनर मेजर का, तो आप ज़रूर भेजिए। आपके लिए भी हम लेक्चर तैयार करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए, आइए, आज का क्वेश्चन क्या है। ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2022 में आया था और इस साल भी इसी ढंग से आएगा। पैटर्न तो यही है, तो आपको इस ढंग से तैयारी कर लेना है, ठीक। तो जिसका भी माइनर मेजर है ना, मेजर माइनर का पेपर है, वो जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये ऐसा तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का है, बट ये किसी भी विश्वविद्यालय के लिए काम करेगा, ठीक है ना। तो आपको है ना क्या करना है, अच्छे से देखना है। और यदि आपके पास भी कोई पेपर है तो जरूर भेजिएगा 9827405351, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखिए, और देखने के पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। आइए आपको बताते हैं क्या क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिएगा, ये आपको बीए बीएससी फर्स्ट ईयर एनईपी एग्जामिनेशन 2022 मेजर 2 माइनर जीईसी ओईसी मैथमेटिक्स कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सीन हो रहा है प्यारे बच्चों। 3 सेक्शन होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसमें दिया था कि एनी है ना 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। तो देखिए, कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जहां वहां पर जो भी इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा उसको फॉलो कीजिएगा। हमें यहां पर दिया है कि यदि u इज इक्वल एक्स वाई प्लस ई पावर एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। डेल का मतलब क्या जानते हो? आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन? यहां पर गिवन है u इज इक्वल कितना, एक्स वाई ई टू दी पावर एक्स। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष क्या करोगे भाई, आंशिक अवकलन करोगे। आंशिक अवकलन करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे। ये देखिएगा, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहां पर एक्स क्या है, चर है, वेरिएबल है, और बाकी जितने भी है वो सभी अचर है, कांस्टेंट है। यदि कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ होता है, यदि अचर किसी चर के साथ होता है तो कॉमन निकाल लेते हैं अचर को, कांस्टेंट को, और यदि सिंगल होता है तो उसको जीरो राइट करते हैं प्यारे बच्चों। ये जानते हो आप। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई कांस्टेंट हुआ, एक्स का 1 हुआ, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स हुआ। अब ये बोला गया, एक तो आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करने के लिए कहा गया था प्यारे बच्चों, ये हमने फाइंड कर दिया। फिर इसका अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पुनः हम एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे। पुनः एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, चलिए ये आंशिक अवकलन करने पर तो हमने क्या किया, देखिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वाई है भाई एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, जीरो होगा, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होगा। देन फाइनल आंसर आपको मिलेगा प्यारे बच्चों, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल ई टू दी पावर एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये तो ऐसे आप जानते हो। चलिए जल्दी नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। बस इसी ढंग से आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सीन हो रहा है, देखिए ये क्या है। देखिए, इंटीग्रेशन हमने जो पढ़ाया है उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिएगा। हमने बहुत सारे रूल नोट कराया है आपको। यहां पर देखिए, यदि ये विषम है तो विषम है साइन और कास, विषम है, साइन दिया है तो कास को टी मानना है, कास दिया है तो साइन को टी मानना है। ये हमने बताया था, सम के लिए बताया था, विषम के लिए बताया था, m प्लस n के लिए बताया था। तो आप हमारा वीडियो लेक्चर जाकर के देखिए, उसमें सब मिलेगा। मैं तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। देखिए, मुझे दिखा 7 क्या है, विषम है, ऑड है, तो 7 ऑड है। मुझे पता चल चुका है कि कास एक्स को टी मानना है, तो आइए उसके लिए तो तैयारी करना पड़ेगा भाई। क्या क्या जरूरत पड़ेगा हमको, है ना, कास को टी मानना है। तो यहां देखिएगा कैसे हम करेंगे।
एक काम करते हैं, साइन पावर 6x और एक साइन x को साइड में दे देते हैं प्यारे बच्चों। हमें मालूम चल गया है कास मानना है तो कास में तो लाना पड़ेगा, आपको बिल्कुल लाना पड़ेगा। तो कास में लाने के लिए हम इसको साइन स्क्वायर का होल क्यूब राइट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब यहां से हमने पाया, ये देखो 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, अब ये हो गया होल क्यूब और ये हो गया साइन एक्स डीएक्स। पूरा तैयारी हो चुका है, बस अब इसको सॉल्विंग करना है प्यारे बच्चों। कास को मानना है टी, मैंने कहा था, और कास का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी, और यहां से हमने साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल क्या ले लिया, माइनस डी टी लिया प्यारे बच्चों। क्या लिया, माइनस डी टी लिया। तो यहां पर हमने पाया, ये देखिएगा 1 माइनस कितना, टी स्क्वायर होल क्यूब, 1 माइनस कितना, ये देखिएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और ये हो गया होल क्यूब, और इसके प्लेस पर माइनस डी टी हमने राइट किया। इसको चलो ब्रेक करो, a माइनस बी का होल क्यूब जानते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, मैंने माइनस को बाहर किया, 1 माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब टी पावर 6 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ये देखिएगा, आप इसको ब्रेक लगाइए और इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट करें प्यारे बच्चों, तो आपको मालूम है 1 का टी होगा, टी पावर 7/7 होगा, टी क्यूब अपॉन 3 होगा, 3 टी पावर 4 है तो 5/5 होगा। अब रखिएगा वैल्यू तो क्या पाइएगा, आंसर पाइएगा, और क्या पाइएगा, तो माइनस मैंने रखा cos x, यहां पर मैंने रखा प्लस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई किए हैं, cos 7x/7, ये कैंसल तो माइनस माइनस प्लस, cos क्यूब x, ये हो गया माइनस 3/5, cos पावर कितना 5x। तो इंटीग्रेशन है तो प्लस है ना, इंटीग्रल कांस्टेंट c भी अप्लाई कर लीजिएगा। याद रखिए इसको जरूरी है लगाना भाई, जहां से हम इंटीग्रेट कंप्लीट किए हैं वहीं से लगा देना। तो आया बच्चों समझ में, आगे पीछे जो है उसको सेट कर लीजिएगा, छोटे से बड़ा देख करके, बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, सॉल्विंग करना है। चलो जल्दी नोट कर लो भाई। आपने सबसे पहले देखा विषम, कौन 7 विषम है और साइन दिया है, तो पता चल चुका था कि कास को टी मानना है, और उसके लिए हमको तैयारी करना पड़ा। हमने एक साइन को साइड दे दिया, क्योंकि कास को टी मानेंगे तो साइन तो आएगा ही, और दूसरा साइन पावर 6 है, उसको साइन स्क्वायर होल क्यूब साइन स्क्वायर कर दिए और टोटल होल क्यूब कर दिए, 3 2 जा 6। हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, और ये तैयारी हो गया। फिर हमने कास को टी माना और इस तरीके से हमने आंसर ले आया प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोड और कस्प क्या है बच्चों? नोड किसको कहते हैं, देखिएगा नोड के बारे में देखिए। यदि वक्र की 2 स्पर्श रेखाएं वास्तविक व भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग है, तब मूल बिंदु पर क्या होता है भाई? नोड होता है। नोड कैसे होता है? मान लो स्पर्श रेखा, इसमें आपके है ना जो वक्र खींचोगे उसमें स्पर्श रेखा मिलेगा, ज्यादातर y इज इक्वल एक्स और y इज इक्वल माइनस एक्स। तो मूल बिंदु पर नोड होता है प्यारे बच्चों। यदि ये दोनों वास्तविक है और भिन्न भिन्न है तो यहां पर हम कहेंगे तब मूल बिंदु पर नोड होगा। कैसे बनता है नोड बच्चों? ये देखिएगा, ये अपना मूल बिंदु है, ठीक है, तो या तो इधर बनेगा, ये स्पर्श रेखा, एक मिनट बच्चों इसको थोड़ा, ये देखिए ये मूल बिंदु पर नोड हुआ, और ये जो स्पर्श रेखा है इसके टच करता हुआ, और ये एक स्पर्श रेखा इधर टच करता हुआ, ये नोड है, ये वाला, ये y इज इक्वल एक्स, y इज इक्वल माइनस एक्स। याद रखिएगा, आप इसको कहीं भी दे सकते हो, इधर भी दे सकते हो भाई, ऐसा,
आप इसको और दे सकते हो, ऐसा, यानी इधर जाएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर है ये किस ढंग से देना है, वहां पर क्या आपको टेंजेंट मिला है, स्पर्श रेखा मिला है, तो ये नोड हो गया। चलिए नोट कर लीजिएगा नोड का डेफिनेशन। अब इसके बाद कस्प की बारी है। यदि कस्प यदि वक्र की दो स्पर्श रेखाएं वास्तविक तथा संपाती अर्थात बराबर, तब मूल बिंदु पर क्या होता है, कस्प होता है। प्यारे बच्चों, मूल बिंदु पर क्या होता है, कस्प होता है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं एग्जांपल, देखिएगा, मान लो स्पर्श रेखा क्या है, ये देखिए y इज इक्वल 0, वाई इज इक्वल 0, दोनों बराबर है। ये देखिए दोनों बराबर है, वास्तविक है, तो मूल बिंदु पर क्या होगा, कस्प होगा। अब बच्चों ये कैसे बनेगा, कस्प कैसे बनते हैं, इसके लिए देखिए, मान लो हम इसका एग्जांपल लिए हैं, तो y इज इक्वल 0, एक लाइन, दूसरा लाइन इसी में, तो ये बनता है कस्प जो है, इसके लिए हम लोग देते हैं ऐसा, ये ऐसा, ये इसके लिए है ना, ये शाखाएं हुआ, ये x और ये y, तो समझिए ये कस्प है, यानी कस्प हमेशा ऐसा बनता है, ये ऐसा बनता है, और दोनों का संपाती जो है ये इस तरीके से आता है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, तो ये कस्प होता है, समझ में आया, तो जल्दी नोट कर लीजिए इसको भी भाई, डायग्राम बना लीजिए, ये डेफिनेशन लिखे, चलो डायग्राम भी बना लो, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या दिया देखिए, देखिए इंटीग्रेट करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्या दिया है भाई, आपको दिया है समाकलन करना है। जब भी ऐसा आया तो रूल आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, जब भी स्क्वायर आया तो अंश और हर को cos स्क्वायर x से डिवाइड कीजिएगा। बोला, बिल्कुल बोला। ये देखिए अंश और हर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है cos स्क्वायर x से, अंश व हर को cos स्क्वायर x से भाग देने पर प्यारे बच्चों, भाग दीजिएगा, तो क्या पाइएगा, आप पाइएगा अंश को भाग देंगे ऊपर 1/cos स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x dx हुआ। इसको हर को भाग दोगे तो यहां पर भी अलग अलग करेंगे, sec स्क्वायर x, यहां पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, tan स्क्वायर x। अब बात है, आपके पास sec स्क्वायर x ऊपर अंश में न्यूमरेटर में आ गया है, डिनोमिनेटर में पूरा 10 होना चाहिए, तो sec को 10 में बदलना होगा ताकि हम इसको आगे बढ़ा सके, इंटीग्रेट कर सके, यही तो रूल है इसका। तो हमने यहां पर क्या किया देखिए, sec स्क्वायर x dx, और इस पूरे को हम sec स्क्वायर x का क्या जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला 1 + tan स्क्वायर x, और ये हो गया प्यारे बच्चों 3 tan स्क्वायर x। आप यहां पर इस पूरे को राइट कीजिएगा, आपने पाया फाइनली sec स्क्वायर x डिवाइडिंग बाई 1 + कितना 4 tan स्क्वायर x। ये देखिए तैयारी हो चुका है। अब आपको करना क्या है, tan x को t मानना है बच्चों। आपने tan x को t सपोज किया, जब t सपोज किया तो क्या हुआ, ये हो जाएगा कितना, ये देखो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल कितना dt आया, यहां पर हो गया dt अपॉन कितना 1 + 4 t स्क्वायर। अब इनमें से आप क्या कीजिएगा, 4 को बाहर कीजिए, 1/4 बाहर हुआ, dt अपॉन कितना हुआ 1/4 प्लस टी स्क्वायर। क्या इसमें हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो प्यारे बच्चों। आपके पास देखिए 1/2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, आपने सॉरी इसमें dx अपॉन ऐसा फार्मूला आपने स्टडी किया होगा, a² x² a² प्लस x²
ये होता है प्यारे बच्चों 1/a टेन इनवर्स कितना x/a। आपने दर्शन किया है, ऐसी ही 10 फार्मूला है सॉरी इंटीग्रेशन के अंदर, बिल्कुल उसमें से कोई ना कोई एक फार्मूला इस ढंग से आएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला इनमें से जैसा दिया है, प्लस दिया है तो प्लस वाला यूज कीजिए, माइनस दिया है तो माइनस वाला यूज कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास a के प्लेस पर कितना है 1/2। देखिए a के प्लेस पर कितना है 1/2 है, और 10 इनवर्स t x के प्लेस पर t है तो t/1/2 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c आया, बिल्कुल आया। आप क्या कीजिएगा, इसको 2/4 और इसको 10 इनवर्स आप ऊपर ले जाइएगा, 2t पाइएगा, t का वैल्यू रखिएगा, आंसर पाइएगा 10 इनवर्स 2 और t का वैल्यू 10x, और इस तरीके से आपने पाया प्यारे बच्चों। तो याद रखिए कैसे बना, समझ में आया होगा। ऐसी भी आपने क्लास 12th में इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ा है प्यारे बच्चों। यही क्लास 12th का क्वेश्चन है जो कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे हो। देखिएगा, इसको नोट कीजिएगा जल्दी। ये देखिए, कभी भी साइन स्क्वायर एक्स आया, कास स्क्वायर एक्स आया, हर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर, हमेशा जब स्क्वायर में आएगा तो हम अंश और हर को कास स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे और इस तरीके से पाएंगे प्यारे बच्चों। हमने 10x को t सपोज किया और इस तरीके से आपने पाया, इसी तरीके से आपको करते जाना है, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको दिया है, देखिए हल कीजिए p² - 5p + 6 = 0। कैसे दिख रहा है बच्चों, आपने पढ़ा होगा सॉल्विंग फॉर p। ऐसे समीकरण जिसको p के लिए सॉल्व किया जा सके, क्या कीजिएगा, ये होगा p² - 5p + कितना 6 = 0। क्या करते हैं इसके लिए, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने पर क्या होता है, देखिएगा, इसको फैक्टराइज कीजिए, क्या होगा, देखो बच्चों, p² माइनस कितना 2p - 3p + कितना 6 = 0। p कॉमन निकालिएगा, p माइनस कितना 2 - 3 कॉमन निकालिएगा, p - 2 = 0। p - 2 कॉमन निकालिएगा, p - 3 = 0। ऐसा गुणनखंड करते हो ना, यही तो फैक्टराइजेशन है, यही तो गुणनखंड है, याद कीजिएगा। अब p - 2 = 0 एक लिखा, p - 3 = 0 दूसरा राइट किया, p = कितना हुआ 2, p = कितना हुआ 3 प्यारे बच्चों। अब p = आप जानते हो, p = क्या रखते हैं हम लोग, dy/dx रखते हो। तो आइए dy/dx = 2 रखिए, ये dy/dx = क्या रखिए 3 रखिए, ओके। अब इसको सेपरेशन करो, ये देखो सेपरेट हो गया प्यारे बच्चों, ये भी सेपरेट हो गया। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले हैं, समाकलन करने वाले हैं। समाकलन कीजिएगा, तो समाकलन कीजिएगा तो क्या पाइएगा, dy = इंटीग्रेशन dx, इसका होगा इंटीग्रेशन dy = 3 इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ पर देखिए y = कितना आया 2x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c1, यहाँ y = 3x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c2। हम इस पूरे को -2x - c1 = 0 राइट करेंगे, y - 3x - c2 = 0 राइट करेंगे। अब समीकरण का हल दोनों को मिलाकर लिखा जाता है, तो समीकरण का हल निकल गया प्यारे बच्चों। कैसा होगा भाई, y - 2x - c1 और दूसरे ब्रैकेट में y - 3x - c2 = 0 आया, बिल्कुल आया होगा समझ में। चलिए जल्दी नोट करें, हम ऊपर भी आपको दिखा देते हैं प्यारे बच्चों किस ढंग से सॉल्व हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना होता है भाई, पहले हमने गुणनखंड किया और इस तरीके से आगे p का वैल्यू डाला, सेपरेशन किया और इंटीग्रेट किया और आंसर पाया प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अब आता है सेक्शन बी। हमने सेक्शन ए सॉल्व कर लिया है, सेक्शन ए 2 नंबर का था, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन का था, इसमें 2 क्वेश्चन लेना था, ठीक है। नंबर कितना है देखना पड़ेगा मुझे भी। तो चलिए देखिए, मैक्लॉरिन प्रमेय से tan इनवर्स x को प्रसार करना है। चलो हम सेक्शन बी में चले गए हैं प्यारे बच्चों, ये हो गया tan इनवर्स x। आइए मैक्लॉरिन प्रमेय राइट करते हैं। मैक्लॉरिन प्रमेय क्या जानते हो भाई, हम जानते हैं f(x) f(0) x f'(0) x² / 2 फैक्टोरियल f"(0) डैश जहां जाना है जा सकते हैं प्यारे बच्चों। अब इसके बाद देखिए समीकरण 1 का x के सापेक्ष क्या करेंगे, उत्तरोत्तर अवकलन करने पर, क्या करने पर, उत्तरोत्तर अवकलन करने पर, करो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x
आइए हम इसी के बारे में बात करें। एफ डेस एक्स 1/1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2 3। चलो अब डबल डेस एक्स करो प्यारे बच्चों, तो मालूम है ना डबल डेस 1/t आपको पता है। देखो इधर बता देता हूँ, जैसे डी बाई डी एक्स 1/x होता है, डायरेक्ट किया करो प्यारे बच्चों, कितना करते रहोगे -1/x, तो उसी के बेस पर यह आ जाएगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट इसके अंदर का और करना पड़ेगा भाई, अंदर तो एक्स था तो हुआ नहीं, यहां पर इसका करेंगे तो 0 प्लस कितना होगा 2x। तो हमने डबल डेस एक्स पाया प्यारे बच्चों -2x अपॉन कितना 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए अब ट्रिपल में आइए, ट्रिपल में आइए, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 4। ट्रिपल करेंगे तो माइनस को बाहर, हर का वर्ग डिनोमिनेटर का स्क्वायर, हर का वर्ग डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर कितना 4, 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका होगा 2x का 2 माइनस कितना 2x, और ये हो जाएगा 2, 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर और 0 प्लस कितना हो जाएगा 2x। इन दोनों से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल के कैंसिल कीजिएगा, तो एफ ट्रिपल डेस एक्स इज इक्वल कितना हो गया, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से इसको कैंसिल करेगा, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 2 प्लस कितना 2x स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस कितना 4x क्यूब। जस्ट मिनट प्यारे बच्चों, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, एक मिनट देखें जरा। हाँ गड़बड़ कहाँ है, ये देखो 2x, अच्छा गड़बड़ नहीं है प्यारे बच्चों, ये भी ठीक है, रुको इसको मैं ठीक कर देता हूँ। एक साथ लिख गया है ना, 2 आएगा और इसका 2x एज इट इज, और इसका आएगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका आएगा फिर से 0 प्लस 2x। अब ठीक है, अभी उसमें भी ठीक था। अब इनमें से हमने क्या क्या देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के कैंसिल किया, 2 से 2 प्लस 2x स्क्वायर हुआ, और ये तो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल क्यूब। ठीक है, और भी 5 तक निकाल लेना, मैं 3 तक ही निकाल लेता हूं प्यारे बच्चों, कितना निकालते रहूं आप लोग निकाल लीजिएगा, बस ये हम बता देते हैं आपको क्या करना है। ये हम 3 तक निकालिए, आप 5 तक निकालिएगा, ठीक है ना, चौथा भी 0 आएगा, पांचवा में आएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 3 4 5 में, समीकरण 1 3 4 व 5 में x इज इक्वल 0 रखने पर, तो 0 रखिएगा तो क्या पाइएगा, f0 tan इनवर्स 0 0 होता है प्यारे बच्चों, फिर f डैश 0 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 हो गया, और f डबल डैश 0 2 माइनस 2 0 अपॉन कितना 1 प्लस 0 स्क्वायर होल स्क्वायर, तो टोटल 0 हो गया। f ट्रिपल डैश में आइएगा तो f ट्रिपल डैश 0 आप पाइएगा 2 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 का होल क्यूब, तो आपको मिलेगा कितना 2। इसी प्रकार आप करते जाइएगा तो f 4 0 0 मिलेगा, 5 निकाल लीजिएगा जो भी है। अब हम इन वैल्यूज को क्या करेंगे, उपरोक्त मानों को समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखो जल्दी, क्या है भाई, tan इनवर्स x f0 0 है, x f डैश 0 1 है, x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 0 है, x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आपके पास कितना है 2, फिर 0 प्लस डैश डैश एंड सो ऑन, जो भी आया। मैं 3 तक लिया हूं, आपको 5 तक लेना है, बता रहा हूं मैं, 3 पद कम से कम लिखिएगा, 2 से कटाएंगे 3 2 1, तो x प्लस कितना एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, और 2/15 x पावर 5 ऐसे कुछ आता है, मैं अंदाज से लिख दिया हूं, आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, बस इसी ढंग से करना है। चलिए इसको नोट करें प्यारे बच्चों, कैसे किए हैं, है ना, सिंपल है बच्चों, आपको पता है आप कैसे है ना करते हो,
तैयारी तो आपका हो चुका है, और यदि ज़्यादा अच्छे से देखना है तो हमारा वीडियो लेक्चर डला है, विजय सर क्लासेस में भी है और बीएम जेनेसिस में भी है, कहीं से भी आप निकाल के अच्छे से पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस करो बच्चों, बहुत ही सरल है। ये मान के चलिए कि मैक्लारिन टेलर से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बना लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। चलिए देखिए प्यारे बच्चों किस ढंग से बना है। लास्ट में हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है, ये देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए बच्चों क्या ऐसे दिख रहा है, डेल है मतलब आंशिक अवकलन है भाई, पार्शियल वाला। u इज इक्वल एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, ये समीकरण नंबर 1। क्या बोला गया, x के सापेक्ष y के सापेक्ष z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तीनों को जोड़ना है और आपको आंसर पाना है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर क्या जानते हो प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, जानते हो ना। बस उतना आएगा उतना लिख सकते हैं हम लोग। आइए इसी के बारे में बात करें। समीकरण 1 का एक्स वाई व जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आइए आंशिक अवकलन करें। तो हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स लिया, तो ये कितना हो गया 2xy, ये हो गया 0, ये हो गया जेड स्क्वायर। ओके, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल 2xy प्लस जेड स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना हो गया 2। फिर डेल यू अपॉन डेल वाई करते हैं, तो y कीजिएगा, ये देखो y1 होगा, एक्स स्क्वायर ये 2yz होगा और ये 0 होगा, तो आपको क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस 2xz, ये मिलेगा, ये देखो। और थर्ड में आइए डेल यू अपॉन डेल जेड कीजिए, तो जेड करेंगे तो वाई स्क्वायर, तो 0 हो गया 2zx। अच्छा 2yz होगा प्यारे बच्चों, यहां पर ये 2yz, इसमें आएगा देखो जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई स्क्वायर आएगा, जेड का 1 2zx। डेल यू अपॉन डेल जेड। अब देखो 3 4 2 3 4 को जोड़िएगा, 2 3 व 4 को जोड़ने पर क्या मिलेगा आपको भाई, जोड़िएगा क्या पाइएगा, आप पाइएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल, आप पाइएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और सीधा सीधा मैं लिख देता हूं 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, जो फार्मूला है किसका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फार्मूला है प्यारे बच्चों। बस इसी ढंग से करना है। आया समझ में बात, बिल्कुल आया होगा, बस इसी ढंग से करते जाना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों जल्दी। ये देखिए कैसे किए हैं, समझ में आ गया होगा सबको, जल्दी नोट करें, आगे बढ़े प्यारे बच्चों। चलिए क्या दिया है, कैटेनरी सी वाई इज इक्वल सी कास हाइपर एक्स वाई की बिंदु एक्स वाई पर वक्रता त्रिज्या वाई स्क्वायर अपॉन सी है। आपको पता है वक्रता त्रिज्या यदि एक्स और वाई होता है तो हम जानते हैं रो इज इक्वल 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आइए इसी ढंग से हम इसको सॉल्व करें। देखें आपको दिया क्या है, आपको दिया है प्यारे बच्चों वाई इज इक्वल सी कास हाइपर एक्स बाई कितना सी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले वक्रता त्रिज्या का सूत्र कार्तीय रूप में हम जानते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टोटल पावर 3/2 डिवाइडिंग बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2। अब आपको नीड क्या है, जरूरत क्या है भाई, आपको जरूरत है डी वाई बाई डी एक्स का, आपको जरूरत है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। तो समीकरण है 1 का एक्स के सापेक्ष क्या कीजिएगा, अवकलन कीजिएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा इसका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल सी कास हाइपर का साइन हाइपर एक्स बाई सी, और एक्स बाई सी का कितना हो गया 1 बाई सी आया, तो ये कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। चलो चलो रखते जाओ। अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स आपने पाया साइन हाइपर एक्स बाई सी,
और डबल करेंगे तो काज होगा, यहाँ पर नेगेटिव वगैरह नहीं आता प्यारे बच्चों हाइपर में, तो ये आएगा काज हाइपर एक्स बाई सी। ओके, अब 3 व 4 कमा रखो 2 में। अच्छा, इसका 1 बाई सी भी तो आएगा, एक्स बाई सी का 1 बाई सी। चलो क्या कीजिएगा, समीकरण 3 व 4 का मान 2 में रखने पर रखो रो 1 प्लस साइन हाइपर एक्स बाई सी होल स्क्वायर टोटल पावर 3/2 डिवाइडिंग बाई 1 बाई सी कास हाइपर एक्स बाई सी। चलिए इनका वैल्यू निकालना है, सॉल्विंग करना है इसको। क्या होता है 1 प्लस साइन हाइपर स्क्वायर एक्स, ये होता है कास हाइपर स्क्वायर एक्स बाई सी, पावर कितना 3/2 अपॉन कितना, ये देखो इसको हम ऊपर ले चलते हैं, 1 बाई सी को ऊपर ले चलते हैं, क्या होगा भाई, ये देखिएगा इसी को ऊपर ले जाइएगा, सी हो गया। चलो देखो बच्चों, हम इनमें से ये देखो इनको और इनको कैंसिल करें तो रो इज इक्वल पाइएगा क्यूब, एक कैंसिल करो, चलो इसको भी एक एक कैंसिल करो, चलो क्या मिलेगा आपको, सी कास हाइपर स्क्वायर एक्स बाई सी। अब यहां पर आइए, कहां पर, समीकरण 1 से y इज इक्वल सी, हमको किसका वैल्यू चाहिए, तो आएगा y अपॉन सी। रखिए प्यारे बच्चों, रो इज इक्वल सी y अपॉन सी होल स्क्वायर, तो रो इज इक्वल एक सी कटाएंगे वाई स्क्वायर अपॉन सी पाएंगे। यही लाना था क्या, बिल्कुल यही लाना था, चेक कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, यही लाना है कि नहीं लाना है भाई, यही लाना है। चलो एक बार फिर से रिटर्न देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन है, हमने क्या यूज़ किया, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ऐसे होशियार हो बच्चों, आपको सब समझ में आया होगा। और वैसे भी ये सब क्वेश्चन हम करा दिए हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये पहले हो चुका है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए हमें और क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, एक क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में बनाया था सेक्शन ए में, वहां पर क्या था, साइन स्क्वायर था। मैंने कहा था कि जब कभी कास स्क्वायर एक्स हो, साइन स्क्वायर एक्स हो, अंश और हर को कास स्क्वायर एक्स से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कास स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है, भाग देना है। आइए हम वही काम करने चल रहे हैं प्यारे बच्चों। तो अंश व हर को कास स्क्वायर एक्स से भाग देंगे, चलो भाग दीजिएगा भाई। तो क्या पाइएगा, आप पाइएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कितना 5, कितना होगा प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 3। यानी यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स होगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स होगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। हमें मालूम है जब भी ऐसा होता है तो डिनोमिनेटर में जो होता है, हर में जो होता है, हम उसे क्या करते हैं भाई, 10 में बनाते हैं। तो 5 1 प्लस कितना हो गया 10 स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो गया 3dx। अब तैयारी हो चुका है, जिसको टी मानना है मानिए, तैयारी आपने कर चुका है, 10x को टी मानिए, आपके पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल कितना हो गया प्यारे बच्चों डी टी। और इस तरीके से आपने पाया डी टी अपान कितना 5 1 प्लस कितना टी स्क्वायर प्लस कितना 3 आया, बिल्कुल आया होगा। अब इसको फार्मूला के फॉर्म में लाएंगे, इंटीग्रेट करना है ना, बिल्कुल समाकलन करना है प्यारे बच्चों। 5 प्लस कितना, ऐसा करो, यहाँ पर तो हमको जो होता एक्स स्क्वायर जो होता है वो हमें सिंगल चाहिए होता है, तो 5 को बाहर कर देते हैं ना, काहे बार बार मल्टीप्लाई करें। तो हमें यहाँ पर 5 को बाहर करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना मिलेगा, हमको मिलेगा टी स्क्वायर प्लस कितना 1 प्लस कितना 3/5 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हम इस पूरे को क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिएगा 1/5, ये आ गया प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन डी टी अपान कितना, एक सेकंड बच्चों ये गायब हो रहा है,
यहां पर हमने क्या किया 1/5 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन कितना हो गया टी स्क्वायर 5 + 1 3 8/5। चलिए इसका स्क्वायर रूट में राइट करेंगे क्योंकि हमको तो फार्मूला अप्लाई करना है। टी स्क्वायर हम यहाँ पर 8/5 और इसका स्क्वायर रूट और इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। हम जानते हैं बच्चों dx अपॉन कितना a² + x², ये आपको मिलता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। आता है ना, बिल्कुल आता है। चलिए बस इसी ढंग से आपको करना है। क्या करना है देखिएगा, देखो बच्चों 1/5 इसको रखिएगा तो 1/a के जगह में √8/5 tan इनवर्स t अपॉन √8/5। चलो अंदर है ये प्लस सी, तो रूट ये देखो √5 1/5 इंटू √5 और √8 को 4/2 यानी 2√2 राइट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। tan इनवर्स ये कितना आ जाएगा √5t अपॉन कितना 2√2 और ये प्लस सी। चलो t का वैल्यू डालो, √5 कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा 1/2√10। ये देखिए 1/2√10, ये क्योंकि √5 इधर आएगा और जो भी आ रहा है बच्चों बस ऐसे ही बनाना है। वैल्यू रखिएगा, आंसर पाइएगा, जल्दी बनाइएगा, देखिएगा आया। बहुत ही सिंपल है, आपने रूल बस आपको जानना है, कैसा दिखता है तो कैसा करना है ये आपको समझना है। मैंने देखा स्क्वायर, तुरंत ही मैंने एक्शन लिया प्यारे बच्चों, cos स्क्वायर x को डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, आंसर हर में, और इस तरीके से सॉल्विंग किया। जल्दी नोट करेंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा बस यही फार्मूला हमको अप्लाई करना है। चलिए जल्दी नोट करें, अगला क्वेश्चन की ओर चले। ये देखिए हमें यहां पर दिया है, क्या दिया है देखिए 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 1 to 2 0 to x dx dy। जब भी ऐसा दिया है प्यारे बच्चों हमेशा ये देखना, यदि यहाँ x दिया है, ध्यान देना एक चीज, मैं आपको है ना इसका जो सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल इसको सीखिएगा। यदि यहाँ पर x दिया है तो पहले y के रिस्पेक्ट में कीजिए, यदि आपको y दिया है तो x के रिस्पेक्ट में कीजिए। dx dy है ना पैरेलल टू क्या होता है, y एक्सिस स्ट्रिप होता है, पट्टी होता है, और dy dx पैरेलल टू x एक्सिस स्ट्रिप होता है। तो अभी हमको उससे मतलब नहीं है, वो मतलब होता है जब समाकलन का क्रम बदलते हैं। अभी तो हमको डायरेक्ट जो दिया है उसके हिसाब से सॉल्विंग करना है। आइए बात करें, हमें x दिया है तो y के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, तो तैयारी तो करना पड़ेगा। y के रिस्पेक्ट में करोगे इसका मतलब आपके पास y वेरिएबल है, y वेरिएबल है प्यारे बच्चों, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये देखिएगा, और dy को हमने बाहर दे दिया, dx को बाहर दे दिया। यहां पर देखो वेरिएबल है, उसके बेसिस पर अभी फार्मूला अप्लाई करना है। कौन है कांस्टेंट यहां पर? तो कांस्टेंट जो है x² + a², ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स कितना होगा x/a। तो यहां पर वेरिएबल कौन है? y x की जगह y, x की जगह y, और कांस्टेंट कौन है? अचर कौन है? अचर कौन है? देखिए x x x, a की जगह x बैठा है, या अचर x है, याद रखना, याद रखना, बार बार बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, अचर x है तो उसके हिसाब से हमें अचर को पहले लिखना है 1/x। ये देखिए tan इनवर्स वेरिएबल चर कौन है? y, तो y/ अचर कौन है? x x, और 0 कितना हो गया? x हो गया dx। तो ये पहला स्टेप हमने कर लिया प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। 1 to 2 और ये हो गया 1/x, tan इनवर्स कितना x/x माइनस कितना 1/x, ये आपको मिल गया tan इनवर्स 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बात करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपने देखा कि इंटीग्रेशन कितना 1 to 2, आपके पास ये आ गया tan इनवर्स 1, और ये आपको मिला कितना 0, तो 1/x इंटू 0। तो फाइनली आपने पाया कितना? आपने पाया प्यारे बच्चों 1 to 2 1/x tan इनवर्स x π/4 dx आया, बिल्कुल आया। तो π/4 बाहर कीजिएगा, और इंटीग्रेशन 1 to 2 और dx अपॉन कितना x, इसका इंटीग्रेशन होता है प्यारे बच्चों log x, पता है ना? बिल्कुल पता है, log x हो गया, और ये हो गया 1 to 2। आपने पाया कितना?
पाई बाई 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log 2 माइनस कितना log 1 जीरो होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो फाइनल आंसर आपने पाया प्यारे बच्चों, पाई बाई 4 log 2 आया। log 1 जीरो होता है, याद रखिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया इस प्रकार। ये इस ढंग से करना है, समझ में आ गया होगा बच्चों? जल्दी नोट करेंगे। आपने क्या किया, पहले y के रिस्पेक्ट में किया, क्योंकि मैंने ट्रिक बताया, यदि आपको यहाँ x दिखेगा तो पहले y के रिस्पेक्ट, यहाँ dy dx dx dy कुछ हो कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये देखना है x दिया है तो y के रिस्पेक्ट में। और ट्रिपल वाले में क्या करते हैं, यदि x y z है, यदि इधर x y है तो z के रिस्पेक्ट में, फिर x y के रिस्पेक्ट में, फिर x, तो उस ढंग से अपने को करना होता है, ठीक है ना? याद रखिएगा, इसको नोट कीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है, आगे बढ़िएगा। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये देखो देखो कैसे करना है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 0 to 1 x पावर 3/2 1 माइनस x पावर 1/2 dx। हमें तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, साइन कॉस का अप्लाई करना होता है, तो हम इसको बाहर निकालेंगे। हमने पाया x इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए x इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा सपोज किया, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा होता है, आपने यहां पर डिफरेंशिएट किया, ये आपको मिला 2 साइन थीटा कास थीटा। हमें स्क्वायर रूट से बाहर निकलना होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो हमने यहां पर लिमिट लिया, तो भाई यहां रखिएगा 1 रखिएगा तो पाइएगा पाई बाई 2, 0 रखिएगा तो पाइएगा 0। क्योंकि यदि आप x को किसी दूसरे वेरिएबल में बदल रहे हो तो पूरे उसके खानदान को, उसके परिवार को बदलना पड़ेगा, उसके परिवार में लिमिट भी तो आता है, लिमिट को भी चेंज करना होगा, dx को चेंज करना, सब चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये 0 to पाई बाई 2 x के प्लेस पर हमने रखा साइन स्क्वायर कितना 3/2, और यहां से 1 माइनस कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा टू दी पावर कितना 1/2, और इसके प्लेस पर देखिए, तो देखो हम x को पूरा बदल दिए, कहीं भी x दिख रहा है इसमें? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये पूरा थीटा के लिए काम करने वाला है प्यारे बच्चों। तो आपको मिला कितना 0 to पाई बाई 2, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा टू दी पावर कितना 1/2, और ये हो गया 2 साइन थीटा, और ये कॉस थीटा डी थीटा। आपने पाया 2 को बाहर मैंने निकाल दिया प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 2 बाहर निकल गया। 0 to कितना हो गया पाई बाई 2, यहाँ पर हुआ साइन क्यूब थीटा, यहाँ पर हुआ कास थीटा, यहाँ पर हुआ साइन थीटा, यहाँ पर हुआ कास थीटा। अब देखो सबको सम करो तो पावर तो जुड़ जाता है आपस में, तो आपने पाया 2 इंटीग्रेशन कितना 0 to पाई बाई 2, आपने पाया साइन पावर 4 थीटा, आपने पाया कास स्क्वायर थीटा डी थीटा। आपको फार्मूला पता होगा प्यारे बच्चों, नहीं पता है तो हमारा वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा। साइन टू दी पावर एम थीटा हम बता चुके हैं पहले, कास टू दी पावर एन थीटा डी थीटा इज इक्वल होता है गामा एम प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2 अपॉन कितना 2 गामा एम प्लस एन प्लस कितना 2/2। जानते हो? यदि जानते हो तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हो तो जरूर देखिएगा। इसी फार्मूला को यूज करने वाले हैं, तो 2 गामा एम की जगह 4 है तो 4 प्लस 1/2 गामा 4 प्लस 1/2, ये 2 है बच्चों, तो 2 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा 4 प्लस 2 प्लस 2/2। जानते हैं ना? बिल्कुल इस ढंग से काम करते चलना है। अब ये देखिएगा, ये हो गया 2, ये हो गया गामा 5/2, ये हो गया गामा 3/2 अपॉन कितना 2 4 4 8/2, दैट इज कितना हो गया 4, 2 कैंसल। इसको सॉल्व करेंगे, गामा को सॉल्व करने के लिए एक एक माइनस करना होता है। आइए हम एक माइनस करेंगे 5/2 में 3/2, फिर एक करेंगे माइनस 1/2, और लास्ट 1/2 में माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन आता है तो रुक जाते हैं, गामा 1/2 तक ही करते हैं। इसमें एक घटाइएगा 1/2 गामा 1/2, आपने पाया कितना 3 to 1। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से काम करते चलना है। अब देखो ये हमारे पास देखो क्या क्या हुआ, हमने ये जो 3 है ना इसको कैंसिल कर दिया, तो क्या मिला हमको, देखो 2 दूने 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है ना, ये आ गया 16। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, और ये रूट पाई, तो रूट पाई तो आपको क्या मिला पाई बाई कितना 16। ये देखिएगा पाई बाई 16, रूट 1/2 सॉरी गामा 1/2 होता है रूट पाई। तो बच्चों हमको कुछ प्रूफ करना था, लेकिन प्रूफ में तो आया नहीं। अब चेक करते हुए चलते हैं, देखिए क्या प्रॉब्लम हुआ है। या तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो सकता है, मैंने तो सही बनाया है। चेक करते हैं बच्चों, x पावर 3/2 1 माइनस x पावर 1/2 dx, x इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, dx इज इक्वल 2 साइन थीटा कास थीटा। हम x की जगह में रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा
है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कास थीटा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 2 कटाइएगा, यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें कोई दो मत नहीं है। या तो यहाँ पावर में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, हम 1/2 राइट किए हैं तो उसके हिसाब से हमको मिल रहा है। ये देखो साइन क्यूब और ये कास थीटा हो जाएगा, इसमें लाएंगे तो ये कितना हो गया, साइन पावर 4 थीटा कास स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन पावर m थीटा कास पावर n थीटा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। हमने यहाँ पर देखो 4 प्लस 1/2 गामा 2 प्लस 1/2 अपॉन 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2/2 किए गामा 5/2, इसको 2 कैंसिल कर दिया 3/2 4, तो गामा 5/3/2 1/2 गामा 1/2 1/2 गामा 1/2 3 2 1, ये आ गया 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, बिल्कुल हमारा सही है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन या तो गलत है, ठीक है, पावर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है ना, तो उसको आप चेक कर लीजिए। हो सकता है 7/2 हो, पावर में 7/2 या जो भी होगा, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, लेकिन जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से आंसर आपको π/16 मिलेगा। कंफ्यूज नहीं होना प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें दिया है, देखिएगा कैसे दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये अवकल समीकरण है बच्चों। समीकरण 1 की तुलना कहां से करेंगे, देखिएगा dy/dx प्लस वाई अपॉन एक्स, समीकरण 1 की तुलना कहां से कीजिएगा, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू से करने पर। चलो करो करो करो, क्या पाइएगा आप, पाइएगा देखिएगा प्यारे बच्चों, p के जगह में कौन बैठा है 2/x, q के जगह में कौन बैठा है sin x, ठीक है। तो आप IF निकालिए, e पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स हुआ, e पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन dx, है ना, 2/x dx हुआ। यहाँ पर देखिए e 2 को कॉमन निकालिए 1/x dx, और इस तरीके से हम e पावर कितना 2, इसको राइट करेंगे log x, और इस प्रकार e पावर कितना हो गया प्यारे बच्चों x स्क्वायर। e पावर log एलिमिनेट होता है तो हमने IF फाइंड कर लिया, इंटीग्रल फैक्टर समाकल गुणक फाइंड कर लिया x स्क्वायर। हमारे पास q क्या है, देखो ये हम डिपेंडेंट वेरिएबल y में सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो समीकरण का हल क्या पाएंगे प्यारे बच्चों, आप पाएंगे पहले तो मैं हल y इंटू लिखते हैं इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल इंटीग्रेशन इंटीग्रल फैक्टर इंटू कितना क्या होता है q, और ये dx प्लस कितना c, आप y इंटीग्रल फैक्टर आपके पास x स्क्वायर है, ये हो जाएगा x स्क्वायर q की जगह में कितना है sin x dx प्लस कितना हो गया c। अब इसको इंटीग्रेट करो, है ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, तो y इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, डायरेक्ट कर देते हैं। ये देखो साइन एक्स का कितना हो जाएगा माइनस कास एक्स, एक ही लाइन में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 + 1 माइनस चलता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे 2x, और इसको ब्रैकेट से तो उठाकर ले जाइएगा, तो कास एक्स के प्लेस पर कितना आ जाएगा साइन एक्स, फिर इसका प्लस होगा 2x का कितना होगा 2, और माइनस साइन एक्स का कितना होगा, है ना, कास माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसके आगे जाएंगे जीरो पाएंगे, इसलिए रुक जाएंगे। हमने पाया y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स, और माइनस माइनस प्लस 2x साइन एक्स, और ये हो गया प्लस 2 कॉज एक्स, और ये हो जाएगा कितना प्लस c। y इक्वल लाना है तो इसको डिवाइड कर देना, जो भी आएगा आंसर है प्यारे बच्चों। जहां पर भी डिवाइड होता है कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो माइनस कॉस एक्स प्लस कितना 2/x साइन एक्स, और प्लस 2/x स्क्वायर cos x प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये इस ढंग से आपको करना है, बस याद रखिएगा किस ढंग से सॉल्व हो रहा है, देखते जाइएगा। आया समझ में, बिल्कुल कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। क्या हुआ समझ में आ गया होगा, ये देखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रैखिक अवकल समीकरण था। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सेक्शन सी में पहुंचते हैं प्यारे बच्चों। अब हम सेक्शन बी सॉल्व कर लिए, सेक्शन सी में चलते हैं। हमें यहाँ पर दिया है, ये कहते हैं इसको उत्तरोत्तर अवकलन, जिसमें कि लाइबनिज थ्योरम यूज किया गया। चलिए मैं लिखता हूं y इज इक्वल a cos, आपको निकालना है log x प्लस कितना b, और ये हो गया साइन log x। चलिए फास्ट करते हैं प्यारे बच्चों, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये देखिए y2 तक पहुंचना है पहले, फिर इनमें अवकलन करना है। समीकरण 1 का x के सापेक्ष क्या कीजिएगा उत्तरोत्तर अवकलन करने पर, करो करो जल्दी। क्या आएगा dy/dx की जगह हम एक बार अवकलन करते हैं, y1 लिखते हैं a, और cos का माइनस साइन log x, और log x का डबल करेंगे 1/x
बी कास हो जाएगा log x और ये 1/x। देखिए दोनों में 1/x है, मैं इस x को इधर ले आता हूं या x का गुना कर देता हूं, मुझे मिलेगा a साइन ऑफ log x प्लस कितना b कॉज ऑफ log x। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे प्यारे बच्चों, पुनः अवकलन कीजिएगा तो आप पाइएगा, क्या पाइएगा, ये देखो पुनः अवकलन, उत्तरोत्तर तो लिख दिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। पुनः अवकलन करने पर ऊपर लिख दिया है, डायरेक्ट कर सकते हो। पहला दूसरा, पहला वैसी y1 का y2 दूसरा का अवकलन हुआ, पहला वैसी y1 का y2 y1 का y2 दूसरा अवकलन हो गया, प्लस y1 वैसी पहले का अवकलन x का 1 माइनस a साइन का काज हुआ log x का कितना 1/x और माइनस b काज का माइनस साइन हुआ log x और ये हो जाएगा 1/x। अब 1/x है तो एक काम करते हैं ना, x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का गुना कर देते हैं, तो x का गुना करेंगे x स्क्वायर y2 प्लस कितना x y1, इन दोनों में माइनस कॉमन निकालिएगा, आप पाइएगा a cos log x प्लस कितना b और ये हो जाएगा साइन ऑफ कितना log x। समीकरण 1 से इसका वैल्यू हमारे पास है प्यारे बच्चों, देखिए x स्क्वायर y2 प्लस कितना x y1 इज इक्वल कितना माइनस y। कहां से, समीकरण 1 से। चलिए एक जो प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया है, आपको मिला एक्स स्क्वायर y2 प्लस कितना एक्स y1 प्लस कितना y इज इक्वल 0। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं प्यारे बच्चों। समीकरण 2 का nवां अवकलन लेबनीज प्रमेय की सहायता से करने पर, चलो करो 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 करो। क्या आएगा प्यारे बच्चों, हमेशा मैंने बताया था, याद करो, पहले वाला पहले करो, y2 है ना, nवां अवकलन होगा yn प्लस 2 एक्स स्क्वायर एज इट इज होगा। देखते जाइए, इसके बाद लिखते हैं, हमारा वीडियो लेक्चर देखिएगा, इसके पहले जो डला है उसको सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद लिखते हैं NC1, इसमें से एक कम कर देते हैं, n प्लस 2 n प्लस 1 हुआ, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर इसको बढ़ाते हैं, फिर इसमें कम करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसके आगे जाएंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 का 0 हो जाएगा इसलिए रुक जाएंगे। इसमें आइए y1 बनेगा n प्लस 1 x, वैसे ही करेंगे NC1 yn एक कम करेंगे, x का डिफरेंशिएशन, आगे जाएंगे रुक जाएंगे और इसका yn इज इक्वल 0। बच्चों डायरेक्ट हमने लगा दिया, कैसे लगा समझ में आ गया। यदि नहीं आया तो आप हमारा वीडियो लेक्चर विजय सर क्लासेस BM जेनेसिस में जा करके देखिएगा, प्लेलिस्ट में देखिए, BSc फर्स्ट ईयर कैलकुलस लिखा है, उसमें सब वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा प्यारे बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 NC1 होता है 1n, yn प्लस 1 कितना हो गया 2x प्लस NC2 होता है n माइनस 1 इंटू 1 इंटू 2, ये हो गया yn इंटू 2 प्लस कितना x yn प्लस 1 प्लस NC1 n, तो yn प्लस कितना yn इज इक्वल कितना 0। अब इनमें से देखिए जो कॉमन होगा कॉमन निकालेंगे, n प्लस 1 यहाँ पर मैंने लिख दिया 2nx प्लस yn प्लस 1। इनमें देखिएगा, इसको 2 को कैंसिल कीजिए तो n स्क्वायर yn माइनस कितना nyn प्लस कितना xyn प्लस 1 प्लस कितना nyn प्लस कितना yn इज इक्वल 0। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या कीजिएगा आप ना, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कीजिएगा, आपके पास nyn कैंसिल हुआ, इनको और इनको एक साथ लिखिएगा तो फाइनल आंसर आप पा सकते हैं। दोनों में कॉमन निकालिए, 2n प्लस 1, हमने x yn प्लस 1 कॉमन निकाला, प्लस इनमें और इनमें लास्ट वाले में yn कॉमन निकालेंगे, n स्क्वायर प्लस 1 yn इज इक्वल 0। यही लाना था क्या, बिल्कुल यही लाना था। मैंने लेबनीज थ्योरम के थ्रू इसको लेकर के आया है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ये देखिए, देख लीजिएगा किस ढंग से बना है ना, बिल्कुल इसी ढंग से आपको बनाना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और यदि समझ में नहीं आ रहा है ना प्यारे बच्चों, तो आप बिल्कुल हमारा वीडियो लेक्चर जा करके देखिए, एक एक चीज़ समझ में आएगा, सब चीज़ दिया हुआ है। ठीक, चलिए ये देखो एसिम्प्टोट अनंत स्पर्शी ज्ञात करना है। हम लोग क्या करते हैं पता है ना, अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं देखिएगा, हमें लिया एक्स क्यूब प्लस कितना 2x स्क्वायर वाई माइनस XY स्क्वायर 2y क्यूब प्लस कितना 3xy प्लस कितना 3y स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल कितना 0। सबसे पहले हम उच्चतम घात देखते हैं प्यारे बच्चों,
उच्चतम घात 3 घात दोनों मिलाकर काउंटिंग करते हैं, 3 घात 3 घात 3 घात। समीकरण एक में उच्चतम घात ब्रैकेट में जरूर लिख दीजिएगा n इज इक्वल 3 है के पदों में आप रखिएगा x इज इक्वल 1 y इज इक्वल m रखने पर प्यारे बच्चों तो इसको लिखते हैं हम लोग phi 3m। x की जगह 1 रखेंगे तो 1, ये हो जाएगा 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब। ये समझ में आया? बिल्कुल आया। यानी x की जगह 1, y की जगह m, x की जगह 1 कहां तक? यहां तक। इसके बाद द्वितीय घात के पद में रखिए द्वितीय घात वाला phi 2 लिख देता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं प्यारे बच्चों, चल जाएगा ना। यहां देखो 2 घात तो यह आ गया 3m प्लस कितना 3m स्क्वायर। और प्रथम घात कहेंगे तो है नहीं, कुछ नहीं है, बस 2 ही रखें। अब इसके बाद हम काम करते हैं, देखो phi 3m इज इक्वल 0 रखते हैं तो समीकरण 2 से यदि आप रखिएगा तो आप पाइएगा 1 प्लस कितना 2m माइनस कितना am स्क्वायर माइनस कितना 2m क्यूब इज इक्वल 0 प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़िए, इन दोनों में देखिएगा कॉमन कुछ है तो बिल्कुल है कॉमन हमारे पास m स्क्वायर 1 प्लस कितना 2m इज इक्वल कितना 0, 1 प्लस 2m कॉमन, आपने पाया 1 माइनस m स्क्वायर इज इक्वल कितना 0, 1 प्लस 2m और यहाँ से हो गया 1 माइनस m और ये हो गया 1 प्लस m इज इक्वल कितना प्यारे बच्चों 0। सबको अलग अलग कीजिएगा तो आप पाइएगा -1 1, पहले -1/2 लिख देते हैं, -1/2 -1 1। ये देखिए m का तीनों वैल्यू डिफरेंट आया तो m के तीनों वैल्यू के लिए हमारे पास c का वैल्यू जितना m होता है उतना ही c होता है, क्योंकि y इक्वल mx प्लस c एक रेखा है जो एसिम्प्टोट का काम करता है प्यारे बच्चों, अनंत स्पर्शी का काम करता है। आइए हम क्या करें, c फाइंड करें, -5n-1m अपान कितना 5n डैश m। n हमारे पास कितना है 3 है तो यहां पर आएगा 5 अपान कितना 5 डैश m। चलिए ये डैश है ना, डैश मतलब एक बार अवकलन। अरे देखिएगा प्यारे बच्चों 5 डैश m। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 हमारे पास है, समीकरण 2, समीकरण 2 का m के सापेक्ष अवकलन करो 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 तो 2 में देखो 5 डैश m कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। ठीक, चलो रखो। अब ये नंबर कितना हो गया, इसको 4 मान लो, इसको 5। समीकरण 3वां 5 का मान 4 में रखो। चलो c इज इक्वल माइनस इसका वैल्यू रखो, पहले इसका वैल्यू कितना आ गया 3m, ये माइनस नहीं है प्यारे बच्चों, जुड़ गया इसमें, याद रखिए 3m प्लस 3m स्क्वायर अपान कितना 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर, ये हो गया। चलिए अब इसी में रखते जाएंगे तो हम लोग ना इसको माइनस को अंदर दे देते हैं ना, कितना हो जाएगा 3m स्क्वायर, यह आएगा 6m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 2। अब कितना रखेंगे, पहले m इज इक्वल कितना -1 के लिए, चलो देखो तो -1 के लिए कितना हो गया, देखो 3, यह आ जाएगा -3, 6 -2 यानी 0 आ गया। तो y इज इक्वल mx प्लस c में रखिएगा, c में m व c रखने पर क्या मिला आपको, y इज इक्वल आपको मिला -x प्लस 0, तो y इज इक्वल -x, एक एसिम्प्टोट मिल गया। अब y इज इक्वल 1 रख, m इज इक्वल 1 पर 1 रखिएगा तो c इज इक्वल कितना मिलेगा, c इज इक्वल मिलेगा बच्चों 3 प्लस कितना 3 अपान 6 प्लस 2 माइनस 2, तो 6 अपान 6 ये आ गया 1। तो दूसरा एसिम्प्टोट मिला m इज इक्वल 1 और c इज इक्वल 1, तो y इज इक्वल 1 इंटू एक्स प्लस कितना 1, तो फाइनली y इज इक्वल एक्स प्लस 1। अब आप रखिए -1/2, m इज इक्वल -1/2 रखने पर
तो -1/2 रखेंगे, c इज इक्वल कितना आएगा 3 -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1/2 अपॉन कितना 6 -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1/2 -2। बिल्कुल, चलो रखो जल्दी, कितना हो गया 3/4 -3/2, 4 है तो 2 2 जा कैंसिल, कैंसिल करेंगे -3। चलो एलसीएम निकालो, 4 हो गया 3 -6, 3 -6/2 कितना मिल गया -3/4 -3/4 -3/2। तो बच्चों हमने पाया 1/2। तो m इज इक्वल -1/2 पर हमको मिला c इज इक्वल 1/2, तो y इज इक्वल -1/2x प्लस कितना 1/2। तो ये एसिम्पटोट आया। बस जितना घात उतना ही एसिम्पटोट आपको मिलेगा प्यारे बच्चों। तो कैसे सॉल्व किया गया समझ में आया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस इसी ढंग से सॉल्विंग करना है, ठीक है। चलिए नोट करते जाइए, पूरा इधर से पहले करना फिर उधर का है प्यारे बच्चों। तो आपने देखा है कैसे बना है, सब समझ में आया होगा, ठीक है ना। वैल्यू को यहां रखना है, ये देखिएगा। चलो इसको नोट कर लो जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। ये वक्र दिया है, वक्रों का अनुरेखण ये मिलेगा। देखो वक्रों का अनुरेखण करने के लिए आपको हमारा वीडियो लेक्चर देखना होगा। सबसे पहले हम लोग सममितता ज्ञात करते हैं। यदि वक्र में y की घात सम है तो एक अक्ष के सापेक्ष सममित है, तो y की घात सम है तो एक अक्ष में प्रेजेंट है। वक्र में कोई भी अचर पद है तो मूल बिंदु से होकर जाएगा, है ना। सॉरी, मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा, अचर पद दिख रहा है। कर दे क्या, चलो कर देते हैं बच्चों। ax(y)² इज इक्वल कितना 4a² माइनस कितना 2ax माइनस कितना x। ये देखिए सबसे पहले हम सममित निकालेंगे, सममित सिमेट्रिक। क्या करते हैं, समीकरण 1 में y की घातें सम है, अतः वक्र एक अक्ष के सापेक्ष सममित है। दूसरा मूल बिंदु, चूंकि वक्र में एक में अचर पद है, अतः वक्र मूल बिंदु से होकर नहीं जाता है। अब जब मूल बिंदु से होकर नहीं जाता तो इस पर संरेखा वाली बात ही नहीं है, ना नोड होगा ना कस्प होगा, कुछ नहीं है। तीसरा प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु क्या है भाई, प्रतिच्छेद बिंदु। तो इसके लिए आप क्या करो, xy² कितना है लिख देते हैं समीकरण 1 से 4a² 2a - x। चेक कर लो भाई इसको। इसके लिए क्या काम करते हैं, एक अक्ष लेते हैं, तो एक अक्ष में y इज इक्वल 0 रखे, तो एक अक्ष में y इज इक्वल 0 रखेंगे तो कहां पर कट कर रहा है देखो, x इज इक्वल 2a। तो एक अक्ष में कहां पर 2a 0 पर इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है। y अक्ष की बात करो चलो, तो y अक्ष में x इज इक्वल 0 रखेंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो y अक्ष में प्रतिच्छेद नहीं करता, y अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं करता कहीं भी। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें और विशिष्ट पॉइंट वगैरह, रीजन वगैरह भी निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट अनुरेखण कर देता हूं। ये एक अक्ष हो गया, y अक्ष, इसमें अनंत स्पर्शी कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। x डैश अनंत स्पर्शी है क्या, चेक कर सकते हैं वैसे। x का y का उच्चतम घात, हाँ
y को उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखेंगे। है अनंत स्पर्शी है, x इज इक्वल 0 बच्चों, रुको, अनंत स्पर्शी है। चौथा पॉइंट है अनंत स्पर्शी। y के उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रखने पर, चलो रखो जल्दी, x इज इक्वल 0 आएगा। देखो y का उच्चतम घात y स्क्वायर उसका गुणांक x है, ये देखो y का उच्चतम घात y स्क्वायर उसका गुणांक x, तो ये y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी है प्यारे बच्चों। चलिए इसके लिए क्या कीजिएगा, देखो मैं डायरेक्ट इसको खींचता हूं। मान लो ये क्या हमारा 2a0 है, तो ये x इज इक्वल 0, ध्यान देना, x x डैश और y y डैश। समझिए इसका जो है अनंत स्पर्शी, ये विलग बिंदु है, सिंगल बिंदु है तो विलग बिंदु कहेंगे, तो ये अनंत स्पर्शी है, ये वाला अनंत स्पर्शी है। हमेशा वक्रों को अनंत स्पर्शी आगे जाने से रोकता है, तो इसका वक्र किस ढंग से बनेगा, ये इस ढंग से बनेगा, ठीक है, राम भगवान का धनुष बाण, ठीक है ना, तो ये धनुष बाण चला रहा है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से बनेगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है अगला क्वेश्चन नंबर 16। ये देखिएगा, सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, प्रतीक के रूप में लिखने पर, प्रतीक के रूप में लिखिएगा। तो आपने पाया प्रतीक रूप में डी स्क्वायर माइनस कितना 6d प्लस कितना 7 ऑफ y इज इक्वल e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x। चलिए समीकरण इसको मान लेते हैं एक, समीकरण एक का सहायक समीकरण क्या मिलने वाला है भाई, आपको मिलने वाला है एम स्क्वायर माइनस 6 एम प्लस कितना 7 इज इक्वल 0, 7 बन जा 7, तो आप क्या पाइएगा माइनस 6 एम, है ना, ये देखो 7 बन जा 7, तो माइनस, ऐसा करते हैं ना, एक मिनट प्यारे बच्चों, गड़बड़ कर दिया मैंने, रुकिए रुकिए रुकिए, माइनस 7 एम प्लस कितना एम, 7 बन जा 7, बिल्कुल, या ये तो गड़बड़ है, फिर नहीं आएगा लगता है, एक मिनट बच्चों, फैक्टर नहीं हो रहा इसका, 7 बन जा, चलो एम इज इक्वल 6 प्लस कितना 36 माइनस 28 अपॉन कितना 2, तो एम इज इक्वल 6 प्लस माइनस कितना 36 माइनस 28 कितना हो जाएगा 8, 36 माइनस 28 8 ना, 2 और 2 10, ठीक है, तो m कितना हो जाएगा 2 रूट 2, यह आ जाएगा 2 रूट 2 अपॉन 2, तो 2 से कैंसिल कीजिएगा, 2 प्लस माइनस कितना रूट 2, 3 प्लस माइनस रूट 2, तो इसका हमें m मिला, CF क्या होगा C1 e टू दी पावर 3 प्लस रूट 2x प्लस C2 e टू दी पावर 3 माइनस रूट 2x। चलिए अब हम PI की बात करें, तो PI इज इक्वल 1 अपॉन कितना FDQ होता है, आप रखिएगा एम स्क्वायर माइनस 6m है, तो यहाँ पर रखिएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस कितना 7, जो क्वेश्चन है उसी के हिसाब से बना रहा हूँ प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, इसको अलग अलग कीजिएगा, आप रखिएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस कितना 6d प्लस 7 ई पावर x, अलग 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 7 ई पावर माइनस। तो पहले हम एक रूल बताए थे आपको, एफ डी इज क्यू ई पावर एक्स, तो हम d को रिप्लेस करते हैं a से ई पावर एक्स, बट नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तो हमने इसी को अप्लाई किया, 1 रखिएगा तो 1 माइनस 6 प्लस कितना 7 ई पावर एक्स, 1 रखिएगा 1 माइनस 1 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 6 प्लस कितना हो जाएगा 7 ई पावर माइनस एक्स। तो चलिए इन दोनों को आप क्या कीजिएगा, 7 1 8, तो 1/2 ई पावर एक्स यहाँ पर हो जाएगा 8 6 14 1 अपॉन 14 ई पावर माइनस एक्स। ओके, तो y इज इक्वल कितना सी एफ प्लस पी आई, दोनों को जोड़िएगा,
आपको आंसर मिलेगा। ये पीआई था, उसके पहले हम सीएफ निकालें। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से करना है। तो मैंने इस पेपर को पूरा सॉल्व करा दिया है। यदि आपके पास और माइनर मेजर का कोई भी पेपर है तो भेज दीजिए, बिल्कुल उसको भी सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। 2021-20 का जो भी है उसको भेजिए। ठीक, तो चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।